कितना भी संभाल लो अपना दिल, कितना भी संभाल लो अपना दिल, वीडियो को देखो तो जरा, वीडियो को देखो तो जरा, हर दफा चुरा ले जाएंगे तेरा दिल। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर स्वागत करता हूं। आज आर्मी डे है, तो आर्मी डे के शुभ अवसर पर हमारे सीमा पर जो तैनात जितने भी हमारे जवान हैं उनको नमन है। आइए शुरू करते हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा का बेसिक और पार्ट 4 यानी पार्ट नंबर 3 कल अपलोड था, तो आप लोग से उम्मीद है कि पार्ट नंबर 3 पूरा देखे होंगे। अगर सीधा पार्ट नंबर 4 देखिएगा तो पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 और पार्ट 2 के बाद फिर कितना पार्ट 3। कल जब वीडियो खत्म हुआ था वहां पे वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। आज शुरू कर रहे हैं अगला बेसिक पॉइंट। आज आपका ये बेसिक क्लियर हो जाएगा। बेसिक ये था कि एक पैटर्न है। अब देखिए पैटर्न क्या था। कल जाते जाते लिखे थे x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, और यहां पर कोई भी मान दिया गया रहता, कुछ भी नहीं पता है, कोई भी एक डेटा रहेगा। अब इसके बाद जानते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। इसके बाद दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्या क्या क्वेश्चन आएगा इसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट। एक क्वेश्चन आपके पास ये आएगा। अब कहेगा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद भी आएगा। क्या आएगा इसके बाद आएगा x प्लस 1 बाई एक्स या x माइनस 1 बाई एक्स। इतना आएगा आपको। यानी ये पैटर्न अगर कभी भी गिवन रहेगा तो परफेक्टली ये 3 क्वेश्चन है। कहेगा इसके अलावा भी ना सर कुछ बनता होगा। यस, इसके अलावा बनता है। क्या बनता है इसके अलावा? यह बनेगा आपका कि इस डेटा से अकॉर्डिंग, यानी इस डेटा के अकॉर्डिंग आपका पावर 3 वैल्यू भी आएगा। यहां तक दे देगा डेटा और इसके बाद पावर 3 वैल्यू आएगा। कहेगा इस हमने पूछते हैं कौन सी पावर 3 बोले, क्या बोले, लोडे ले रहा है, कुछ नहीं समझे। इतना समझे जो लिखे हैं। अब इतना समझ जाइए, इसके बाद अगला समझा देंगे। इसके बाद क्या क्या आ सकता है, तो पहले इतना को देखिए। अब आइए बारी बारी से देखते हैं। कहेगा कैसे समझाइएगा, के मान के बनाइए ना, खूबसूरत लगता है, तुरंत निकल जाता है। के मान के नहीं बनाएंगे, के मान के नहीं बनाएंगे, डेटा से समझाते हैं, एग्जाम्पल से। उसके बाद पैटर्न बेस्ड आपको लिख देंगे। एक के बार के लिख देंगे, कहेगा यह लगाते। रुकिए, अभी के नहीं लिखेंगे, अभी डेटा लिखेंगे। कहेगा कुछ लिखिए ना, तो यहाँ कुछ लिखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, वही लिख देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है x4 प्लस 1 बाई x4, और इसका मान लीजिए कि दिया हुआ है आपके पास 119। इसका मान कितना दिया हुआ है 119। इसका मान दिया हुआ है 119। कहिएगा हाँ ठीक है, ये तो समझे। इसका मान दिया हुआ है कितना 119। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर हो 8। कैसे निकालेंगे सर? इसको मिटा देते हैं ना। पहले इसको देखिए, कॉन्सेप्ट से ले जाएंगे पिक लेवल तक। अगर लगातार पूरा वीडियो देख गए ना अलजेब्रा का, कोई पेड कोर्स खरीदने का आवश्यकता नहीं होगा। चैलेंज लेते हैं, कोई भी पेड कोर्स आपको खरीदने का आवश्यकता नहीं होगा। अगर पूरा वीडियो सिस्टमेटिक वे में देखिएगा, मेरे मेंस का फायदा आपको दे के जाएंगे। 3 बार का मेंस का जो मेरा फायदा है वो बेनिफिट आपके लिए रहेगा। और एडवांस सेक्शन में फिर सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन वही है सिस्टमेटिक देखना पड़ेगा आपको। कहिएगा कैसे बनाइएगा इसको। मान लीजिए अभी यह क्वेश्चन पूछा, तो एक बात बताइए ना, यहां आपको क्या दिख रहा है? कहिएगा दिख रहा है 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या दिख रहा है 2। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर यहां पे इसका स्क्वायर करें तो क्या पावर 4 आएगा? ओ आएगा, बोलिए। नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या है स्क्वायर है। अगर अगेन स्क्वायर कर देते हैं तो पावर 4 आएगा या नहीं आएगा? बोलिए ना। नहीं बोल सकते हैं तो मन में सोच सकते हैं ना। हाँ, अब आइए कहिएगा इतना तो समझे, इसके बाद बोलिए ना आगे क्या। अब देखिए इसका हम स्क्वायर करते हैं, निकालना है यही। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कौन सी होता है? बोलिए जनाब क्या होता है? होता यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। कहिएगा हाँ समझ में याद आया, लगाइए। इसका होल स्क्वायर है क्या? यस, इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस 1 बाई, अब देखिए 1 बाई कौन सी है ये? एक्स स्क्वायर। 1 बाई क्या? एक्स स्क्वायर। इसका क्या कीजिएगा? होल स्क्वायर। इतना लोड लिया, कहिएगा और 1 होता है प्लस, यस, प्लस 2a और कितना b। देखिए तो ये कटेगा क्या? कहेगा यस कट जाएगा सर। तो इसको जब आप लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा x4 अब प्लस 1 बाई, इसका मतलब है कि पावर इस पर भी आएगा, पावर इस पर भी आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या x4 नहीं होगा क्या? तो कहिएगा हाँ, इतना बात तो समझे। अब इधर हम लिखते हैं, अब देखिए एक बार एक स्टेप और लिख देते हैं, x4 प्लस 1/x4 अब प्लस कितना हो गया 2। क्या इतना तक आपको समझ में आया? अब कहिएगा जो यही तो वैल्यू था सर दिया हुआ 119, हाँ कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है, 119 हो गया यार, यस यहाँ कितना हो गया 119, कितना हो गया 119, अब प्लस यहाँ पर कितना है 2, तो 119 और 2 कितना हो गया 121। कहिएगा हाँ कुछ कुछ दिमाग में लग रहा है आइडिया, कुछ सेटिंग हो सकता है। कैसे सेटिंग होगा देखिएगा, इतना का मान इधर लिखे क्या, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर और ई बराबर इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या 119, यस 119 और 2 कितना होता है 121, 119 और प्लस 2 कितना होता है 121, 119 और 2 121। अब कहेगा ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो सर रूट आ जाएगा, यस रूट आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर अंडर रूट कितना 119 और प्लस 2 यानी 121 का वर्गमूल कितना हो गया 11। कहिएगा कोई शॉर्ट तरीका बताइए ना, ई तनी लेंदी हो गया, नहीं बेसिक इंपोर्टेंट है, बार बार बोलते हैं ना, बेसिक से ही क्वेश्चन को आगे की ओर लेके जाते हैं। बेसिक आएगा वो फॉर्मूला भूल भी जाइएगा ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपके ब्रेन में बस इतना सेट होना चाहिए कि अगर यहाँ 4 है और यहाँ स्क्वायर पूछ रहा है, अगेन यहाँ से स्क्वायर करेंगे, कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब कहिएगा ये सब नहीं समझे, तनी और शॉर्ट करके बताइए ना, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ने वाला लड़का होगा उसके लिए बताए। अब जो होगा एकदम धमाका वाला, जल्दी जल्दी बताइए, एकदम तुरंत सेकंड में कैसे उड़ा देंगे, तो सेकंड में कैसे उड़ाएंगे उसके लिए देखिए। ये क्या लग रहा है आपको 119, कहिएगा इनमें में 2 जोड़े हैं, ये 2 के बदला 3 नहीं हो सकता है सर ना, 3 नहीं होगा, देखिए ना कैसे ये फॉर्मूला में a² प्लस b² प्लस 2a भी होगा कि 3a भी कभी हो सकता है, ये जिंदगी में कभी 3a भी हो सकता है ना, हमेशा का होगा 2a भी। जब हमेशा 2a भी होगा, यहाँ हमेशा और हमेशा 2a भी होगा तो इतना तक कंफर्म हो गया कि यहाँ तो प्लस 2 रहबे करेगा, यहाँ 2 में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। कहेगा एगो चीज लोड ले लिया, अब इन्ने वाला बताइए ना, अब देखिए ना क्या होगा, इहो तो फिक्स रहेगा ना, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ, तो यहाँ 119 तो 119, यहाँ 120 तो 120, यहाँ 794 तो 794, क्या कुछ दिमाग में लगा आइडिया? कहिएगा हाँ तनी तनी लग रहा है, क्या लग रहा है, लग ही रहा है। अब पहले इसको रोक करके वीडियो इसको उतार लीजिएगा, उतार लिए, अब मिटाते हैं। अब कहिएगा ये सब तो समझे सर, तनी यहाँ के दीजिए ना, के वाला खूब सुंदर लगता है। अब मान लो कि किसी को के से प्यार है तो बार बार कहेगा के, कोई कहेगा ए से तो ए, तो कुछ लगे, मान लो कि यहाँ ए रख सकते हैं, के रख सकते हैं। लड़का कमेंट बॉक्स में कह रहा था, जो कल नहीं बोल रहे थे, कल कह रहे थे कि जो बचपन में जो बेसिक पढ़े हैं वही आपको हमेशा काम देगा, तब बेसिक बेसिक बार बार चिल्लाते हैं। तो बेसिक वाला जो बात बोले थे बचपन में कि अगर किसी को मान लो कि 2 साल या 3 साल, आजकल तो मान लो कि बच्चा 2 साल में स्कूल चल जाता है, मान लो तुम लोग अगर 23-24 साल का होगा तब 5वां-6ठा से शुरू किया होगा, 5-6 वर्ष से शुरू किया होगा स्कूल जाना, नहीं तो अगर डायरेक्ट 5वें में एडमिशन करा लिया होगा, बिहार बोर्ड का लड़का केवल तरफ के 5वें में चल जाता, पहला दूसरा अर्क नहीं हो पड़ता है, सीधे सीबीएसई का बच्चा जानते हैं क्या करता है, सीबीएसई का बच्चा पहले पहला क्लास जाने से पहले यूकेजी, उसके बाद कौन होता है ए बी, हमको तो पता भी नहीं, हम तो आप ही की तरफ बिहार बोर्ड का है, समझे, तो हमको तो नहीं पता है, लेकिन सुनते हैं ई क्लास होता है, उ क्लास होता है, उसके बाद तरफ के तब पहला बिहार बोर्ड का है, नहीं लोट लिया पहला में, पापा नहीं समझ में आ रहा है, बउआ एक के बार 3रा क्लास में चल जाओ, उहो में नहीं लोट लिया, देखा कि 2 साल तक बउआ के नहीं लोट ले रहा है, एक के बार 6ठे क्लास से शुरू करता है। तो बिहार बोर्ड का आदमी जब बचपन में जाता है स्कूल तो गारंटी नहीं है कि पहले क्लास से जाएगा, सीबीएसई वाला जाता है, सब एकदम इतना गो रहता है, इतने गो से जाता है। आप लोग का जो बउआ होगा, बउआ कैसे होगा, जब तक नौकरी नहीं होगा, शादी नहीं कीजिएगा तो होगा, इसीलिए पहले काची का जरूरी है, पहले पढ़ाई। कल सक्सेस में समझाए थे, वीडियो जाके देखिएगा सक्सेस कैसे मिलता है, तो सक्सेस कीजिएगा तब ना सब कुछ, और सक्सेस नहीं होगा तो कुछ नहीं। तो वह जो बोले कि एलसीएम हो गया या जोड़ घटा गुना बागू, बेसिक वाला बात होता है, तो बेसिक में वही समझा रहे थे आपको कि मोहब्बत अगर किसी को 3रा क्लास में हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए रहता है, छूट नहीं सकता है, और ग्रेजुएशन के बाद उस मोहब्बत का कोई भरोसा नहीं है। तो वही चीज होता है यहाँ, क्या कि जो कुछ नया नया बात बेमतलब का सीख लीजिएगा, जिसका कोई काम नहीं है बेसिक में, फिर वो काम नहीं देगा आपको, परीक्षा हॉल में क्या होगा, तो सिमट जाएगा, परीक्षा हॉल में उसका कहानी खत्म हो जाएगा। एक नियम होता है, क्लासरूम से पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन हॉल तक कैसे जाएगा, ये जो फासला है, इस फासला को कम करना है कि क्लासरूम में जो पढ़े पूरा का पूरा उतर करके आपके एग्जामिनेशन हॉल तक जाता है।
ये ऐसा पढ़ाई का एक मेथड होना चाहिए, और ये मेथड में सबसे अगर कोई अहम रोल अपनाता है तो वह है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट का। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, आप परीक्षा के अंदर यानी परीक्षा रूम के अंदर उस चीज को अप्लाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए प्रेशर में आप भूल गए, के वाला ए वाला कहानी तक क्या कीजिएगा, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। क्या पॉइंट का अंतर होता है। अभी एनटीपीसी का आज तक रिजल्ट आ जाएगा, कल उस पर भी वीडियो आएगा तो उस पर समझाएंगे। पॉइंट का अंतर होता है। यहाँ ए के बदला के या कुछ होगा, भूल गए तब। लेकिन जो आदमी को ये सब बात नहीं लगेगा, उसको लगेगा नहीं हम एकरे से बनाएंगे, जबरदस्ती वाला के लिए बेचाते हैं। देखिए यहाँ अगर ए है, हमको मन करता है ए से बनाए, आपको मन करता है के से बनाए, तो बनाइए ना के से। यहाँ मान लीजिए किससे बनाइएगा, के से। यहाँ किस चीज से बनाइएगा, के से। अगर मान लीजिए के यहाँ रख दिए, यहाँ क्या रख दिए, के। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो, एक्स स्क्वायर, यही ना पूछा गया। अब ये कहे थे सर जी देखे थे के में क्या जोड़े थे, 2। के में कौन चीज जोड़े थे, 2। क्या जोड़े थे, के में 2 हो गया। और क्या किए थे, वो अंडर रूट लगाए थे। कहिएगा इतना देर से ई काहे नहीं लिखे, इतना देर से ई काहे नहीं लिखे, यही ना धमाका हो गया, हो यही ना धमाका हो गया। इतना देर से जो लिखे थे यही धमाका था। तब कहते आप हाँ ये तो बेजोड़ ट्रिक आप बताए, के प्लस 2 मान लेते हैं। अभी ये अब मिटा दे इसको। अब यहाँ रहता कितना, 100 कितना हो, 19। बताइए तो तुरंत में आंसर के जगह का है 119। अगर ये स्क्वायर पूछा, मिटा दे, पहले इतना छाप दीजिएगा, ई के है, फार्मूला लिख दीजिएगा, वीडियो रोक करके लिख लिए। अब देखिए यहाँ क्या दिए, 119। तब पूछेंगे बताइए तो आंसर, तो 119 प्लस कितना 2, कितना 121, वर्गमूल कितना होगा 11। क्या क्लियर हुआ ये बात, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लेकिन उससे पहले एक बात और। मान लीजिए कि हाँ हम बदल दिए, कोई और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर लिखते हैं और दूसरा क्वेश्चन यहां अगर कर देते हैं कितना, 727। कितना कर दिए, 727। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। तो कॉपी में बना के नहीं बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कितना आंसर होगा। बोलिए कितना, जल्दी। हाँ देखिए कितना होगा, 727। और एकरा में कितना जोड़िएगा, 729। 2 जोड़िएगा ना, तो 727 अब प्लस 2 वर्गमूल निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। हम चेक करेंगे कौन कौन लिखा है, तो ना पता चलेगा वीडियो देखता है कि नहीं तुम लोग। वीडियो देखना जरूरी है। चलिए उतारिए इसको। अब अगला बात लिखते हैं। अब कहिएगा जब आप आए थे तो यहाँ पे 2-3 गो बात लिखे थे, अभी तो 1 गो बात आप बताए, 1 गो ना बात बताए। अब अगला बात बता रहे हैं। देखिए अगला बात क्या है, अगला बात यह है कि अगर आपका x4 प्लस 1/x4 बराबर जैसे 119 दे दिए, अगला क्वेश्चन पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, यही ना पूछे इतना बराबर क्या होगा। कहेगा अभी तुरंत तो बताए थे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि x प्लस 1/x भी पूछा जा सकता है। और जानते हैं सर और क्या पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा x माइनस 1/x बराबर हुआ। कहिएगा यहां तक तो निकालना सिखा दिए, ये कुछ नया नया लग रहा है ना, नया नया नहीं लग रहा है। देखिए एकदम समझ जाइएगा तुरंत में, नया नया नहीं है, नया नया ये नहीं है। क्या है वो देखिए। आपको अगर यह क्वेश्चन बराबर 119 दे दिया तो इतना कंफर्म रहिएगा कि 2 गो बात पूछेगा। एक बात ये पूछेगा कि अगर आपसे पूछ लिया कभी x प्लस 1/x बराबर कितना हुआ, टी क्वेश्चन दे करके ये दिया हुआ है और इतना पूछ लिया, जानते हैं कैसे बनाइएगा। इसके बनाने का तरीका क्या होगा वो आपको पता है। इसके बनाने का तरीका होगा आपका डायरेक्ट यहां से तरफ के आप यहां नहीं आ सकते हैं सर, डायरेक्ट इसका कोई तरीका नहीं है कि यहां से सीधा पहुंच करके कहां आ जाएंगे, यहां तक पहुंचने का कोई भी तरीका नहीं है, समझे। तो कहिएगा कोई जुगाड़ लगाइए ना सर, डायरेक्ट बन जाएगा। जुगाड़ नहीं है, रुकिए ना, जुगाड़ इसी सेटिंग करेंगे आपके लिए, जुगाड़ नहीं है, समझे। x प्लस 1/x क्या होगा, तो डायरेक्ट बनाने का अभी तरीका नहीं, रुकिए पहले कैसे, कैसे जल्दी जल्दी बताइए ना सर, कैसे। पहले एक बाद आप एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, किसका, कहेगा वो कैसे निकालेंगे, अभी तुरंत पढ़ा है कैसे निकालिएगा। वो अगर निकाल लिए उसके बाद ही तुरंत बता देंगे कैसे होगा, जल्दी से बोलिए था। इसके बाद अगर आपसे पूछा गया तो कौन चीज पूछा गया, x प्लस 1/x बराबर क्या, आपसे यह ना पूछा गया सर,
जी ये पूछा गया, आप ही को सर कह रहा है ये पूछा गया। अब देखिए अब क्या होगा, अब होगा यहाँ x4, तो x4 है तो यहाँ आप पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना एक्स स्क्वायर, लिख गए। इसको निकाल लेते हैं, तुरंत पढ़े हैं कैसे, 119 और 119 के साथ क्या जोड़ेंगे 2, जल्दी से बोलिए तो कितना हो गया 121, वर्गमूल कितना हो गया 11, कहेगा तुरंत तो भी पढ़ाए थे, तुरंत लोड ले लिया तो यहाँ आइए ना, अब क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद कहिएगा हो सर x प्लस 1/x निकालना है, एक फिर स्क्वायर कर देंगे सर इतना वाला आ जाएगा, यस दिमाग सही लगाया है, एक स्क्वायर कीजिए, तो इसको जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो देखिए इसका मान था 11, तो 11 और 2 कितना हो गया 13, देखिए तो नहीं हो गया 13, 11 आप यहाँ देखिए ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू, इसको नहीं लिखे जानबूझ के, तो आप ही बताइए ना सर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर जल्दी क्या बोलिए ना, इसके जगह कितना है 11, 11 और 2 13, इधर से जाएगा तो वर्गमूल चिपका देंगे, उधर जाएगा तो क्या कर देंगे वर्गमूल चिपका देंगे, तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया √13, कहिएगा ये तो लोड लिया तनी शॉर्ट में ना बताइएगा, तनी शॉर्ट में क्या करें सीखिएगा, शॉर्ट में कर दें, यह चीज को लिख दीजिए ना, फिर एक बार और फार्मूला बना के, शॉर्ट में नहीं हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। चलिए आपका तो दिल हम तोड़ सकते नहीं है, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो जब करते हैं तो आपका शौक का पूरा कर देते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपसे इसको उतार लीजिएगा, अब देखिए कि मान लीजिए कि बराबर क्या था, तो आपको भी तुरंत पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर सर जी कौन सी कीजिएगा, तो कौन सी कीजिएगा जल्दी से बताइए ना, जल्दी से बताइए, तो यहाँ पे हम बोले थे के है और इसमें क्या कर देना था 2, क्या कर देना था 2, अभी आप देखे थे नहीं देखे थे, फिर याद करा देते हैं तुरंत में, अभी यहाँ पर क्या लिखे थे 119 लिखे थे ना वो, तो 119 में क्या किए थे 2 जोड़े थे, 2 जोड़े थे, आप क्या चढ़ाए थे वर्गमूल चढ़ाए थे ना वर्गमूल। अब देखिए तो यहाँ पे क्या था के प्लस 2, इसको क्या किए थे वर्गमूल चढ़ा दिए थे। अब मान लीजिए ये डेटा अपने आप में कोई एक मान है, ये अपने आप में कोई एक मान होगा ना, मान लेते हैं कि ये एक p के बराबर है, तो इसके बाद क्या पूछा जाएगा आपसे, इसके बाद यह पूछा जाएगा कि या तो सर x प्लस 1/x बराबर बताइए और नहीं तो x माइनस 1/x बताइए। तो अभी आप पढ़े हैं, फिर एगो बात क्या कि अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक जो भी वैल्यू आप निकाले थे और इसके बाद ये वैल्यू निकालना था तो स्क्वायर करते थे, तो फिर क्या करना है, ये जो p है ये p में क्या जोड़ना है वो 2 और क्या लगा देना है वर्गमूल। देखिए तो पैटर्न बैठ गया, अगर कभी भी 4 दिया हुआ है शॉर्ट कर दिए, अगर ये बराबर के दिया हुआ है, यहां से क्या निकला स्क्वायर, यहां से क्या निकल गया स्क्वायर, याद हुआ क्या, स्क्वायर अगर निकालना है तो √k+2, इसको मान लिए ना किसी के बराबर है, किसके बराबर है, यह बराबर है किसके p के, अब p हो गया। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी है, पहला x प्लस 1/x क्या होगा, तो जो भी यहां निकलेगा उसमें 2 जोड़ के सीधा क्या लगा देना है रूट, कहानी खत्म, कहेगा एक और बचा के रख लिए क्या, वो क्या है, वो हर है क्या है वो निगेटिव, क्या है निगेटिव, कहेगा वो बता दीजिए नहीं जल्दी, एक के बार में ना सब हो जाएगा, एक जगह सुंदर कॉपी में रहेगा। अब देखिए कर देते हैं वो भी, x माइनस 1/x भी पूछा जा सकता है सर इसके बाद, तो कहिएगा डायरेक्ट बताइए ना, यस डायरेक्ट बता रहे हैं क्या, फिर से सुनिएगा, अगर ई बराबर के दिया हुआ है, ई बराबर कितना दिया हुआ है के, ई बराबर के दिया हुआ है, अगर ये निगेटिव पूछा तो ई स्टेप निकलेगा ही निकलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये बीच वाला बात है, इसको निकाले बगैर ना आप ये वाला टर्म निकाल सकते हैं और ना ये वाला टर्म निकाल सकते हैं। अब कहिएगा कि मान लीजिए ये वाला निकाल लिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए ये करना है कि फिर अगर इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए भी, तो माइनस 2 इंटू एक्स गुने 1/x, x कट जाएगा, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान p हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला में -2a भी होता है तो -2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा p -2, कहिएगा सब बात बोल बोल के निकल गए, इन्हें पता है कि हमारा का कैसा नमूना है, बिहार बोर्ड वाला सब बात लिखिएगा तब लोड लेता है, लिख दें कहिएगा तो लिख देते हैं, ज्यादा बोलेंगे तो ये खाली बोलिए के निकल गए, लिखते नहीं है, आइए लिखते हैं, देखिए कैसे होगा सब लोड, ऐसे में आपको नहीं लेगा। इसका अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होगा ना,
बोलिए ना, इसको काटेंगे कहिएगा जी सर अब ना हुआ, इतना देर से झूठे के 1 मिनट बोल लिए आप, बोलने के बाद लिखेंगे ज्यादा लोड लेगा, लोड लेने के बाद तब हमेशा हमेशा के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट दिमाग में बैठ जाएगा। अब आइए, ये हो गया। अब देखिए इसका मान कितना है, कहिएगा मान लीजिए नहीं पूरा है, पूरा काहे मानेगा, घुस के रह जाइएगा k+2 कहिएगा ये में घुसा के छोड़ दिए हमरा, इसको माने हुए हैं क्या p, तो क्या लिखिएगा p-2। ये जब स्क्वायर हटेगा सर, एक बात बताइए ना, यहाँ क्या वर्गमूल आप नहीं देंगे क्या, यस वर्गमूल देंगे, कहिएगा अब हुआ, अब ठीक से समझे सर, अब पूरा लिखे ना तो संतुष्टि हुआ, आत्मा संतुष्ट हुआ, क्लासों में पूछते हैं समझा, तो कहता है जो नहीं समझे, बोले कैसे समझेगा, तो कहता है पूरा मिटा के एक बार फिर से लिख दीजिए ना, तब आत्मा को संतुष्टि होता है। बुझिए, हमसे मैथ पढ़िएगा, आत्मा भी संतुष्ट हो जाएगा, दिमाग संतुष्ट होगा, दिल संतुष्ट होगा, आत्मा तक घुस जाएंगे, आत्मा भी आपका संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए आत्मा संतुष्टि ऐसे कीजिए, देखिए उतार लीजिएगा, पूरा कॉपी भर जाएगा संतुष्ट, समझ गए। अब कहिएगा एग्जाम्पल नहीं दिए, बोल के निकल गए, एग्जाम्पल दीजिए। अब देखिए कैसा एग्जाम्पल दे बताइए, जैसा आप कहिएगा वैसा ही देंगे। मान लीजिए कहेगा 119 कितना अच्छा दिए थे, वही लिखिए ना फिर से, उस पर निगेटिव वाला तो नहीं बता दीजिए, जल्दी लोड ले लेगा। आइए मान लेते हैं कि हाँ 119 था, क्या था 119, और हमसे पूछ लेता x - 1/x बराबर y, कहिएगा अब कैसे बनाएंगे सर, देखिए ना सर कैसे बनाइएगा, देखिए कैसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, डायरेक्ट तो यहां तक आप नहीं आ सकते हैं, आपके पास आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यहाँ एक रास्ता है, पता है कौन सा रास्ता है, रास्ता ये है कि पहले स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर के बाद प्लस या माइनस पर आएंगे, यस, तो स्क्वायर निकालेंगे इतना का होल स्क्वायर। प्रोसेस पर अब आना चाहते हैं तो प्रोसेस पे काहे आइएगा, अगर आपको ब्रेन में बैठ गया, क्या करना है सर, 119 में 2 जोड़िए ना, रूट लगाइए ना, कितना खूबसूरत बात हो गया 121। मैथों में भी खूबसूरती होता है, अगर पढ़िएगा ना तो हर चीज खूबसूरत लगता है, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज वाला चीज खूबसूरत होता है, मैथ का डेटा भी सुंदर सुंदर होता है, वो लिखिए अगर अच्छा अच्छा लिखेंगे तो भी सुंदर सुंदर लगेगा। तो कितना हो जाएगा 121, कितना होगा 11, समझ गए अच्छा से 11। अब कहिएगा वो वाला बताइए ना, नेगेटिव वाला, आओ x - 1/x यही ना निकालना है। अब अगर ये निकालना है, अभी नीचे लिखे थे पता है क्या, इसका जो भी मान होगा ना उसमें से कौन सी करेंगे, बोलिए तो थोड़ा गौर से, उसमें से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, उसमें से क्या करेंगे 2 को घटा के और पुनः क्या लगा देंगे रूट, तो कहिएगा 11 में से 2 और रूट घटा देंगे, सर रूट 9 आ गया, वर्गमूल निकल सकता है, यस, अगर निकलने वाला होगा तो निकाल लीजिएगा, और नहीं निकलने वाला होगा तो छोड़ दीजिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। ये कितना हो गया 3, क्या लोड लिया, नहीं लोड लिया, लिया। अब कहेगा करलबो सर कुछ होता है, इतना बोलते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बात ना बताइएगा, यस, इसके बाद भी एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है ये चीज आपको दे देगा, और ना स्क्वायर पूछेगा, ना माइनस पूछेगा, ना प्लस पूछेगा, जानते हैं क्या पूछेगा, इसके बाद एक के बाद क्यूब वाला टर्म पूछेगा, क्या पूछेगा, क्यूब वाला टर्म पूछेगा आपको, कहिएगा वो क्या होता है, क्यूब वाला टर्म क्या होता है सर थोड़ा बताइए ना, क्यूब वाला टर्म क्या होता है। अब देखिए क्यूब वाला टर्म को बताने से पहले आपको एक फार्मूला बताते हैं, कहिएगा कितना फार्मूला लिखवाइएगा, 3 गो पार्ट में आप फार्मूला लिखाते लिखाते मेरा जान ले लीजिएगा, नहीं जान नहीं लेंगे, आज जो लिखाएंगे ना यहाँ तक अंतिम फार्मूला होगा, इसके बाद जब कंडीशन पर आएंगे ना दिमाग में ऐसा घुसा देंगे कंडीशन कि देख करके सेकंड में नहीं आंसर कीजिएगा तो फिर कहिएगा किसी आदमी से पढ़े थे, बस ये चूंकि बेसिक बात है ना, ये आना चाहिए, ये कहीं भी लग सकता है, इसीलिए इसका एप्लीकेशन आगे आएगा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, तो पहले इसको पढ़ना जरूरी है, और ये जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक जो मान लीजिए सेकंड में बनेगा, वैल्यू पुटिंग करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, वो इस्तेमाल आप अच्छे से नहीं कर पाइएगा, तो आगे बढ़ फार्मूला का झंझट है, इसके बाद जब लेके आएंगे ना कंडीशन से लॉजिकल वैल्यू पुटिंग, तब देखिएगा अलजेब्रा का कमाल कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन सेकंड में कैसे खत्म होता है विथ कॉन्सेप्ट, कहिएगा लिखिए, अब इतना करवाइए दिए, 2-4 गो और याद कर लेते हैं, बउआ वाला है रे, पढ़ा होगा बचपन से, देखो क्या पढ़ा, a+b का होल क्यों क्या होता है, कहेगा हाँ ये ठीक बात है, छोटका वाला लिखे है, क्या होता है, कहेगा इसको 3 बार गुना करेंगे सर, लिख देंगे, अरे 3 बार गुना करके लिखो ना, उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि तुमको 3 बार गुना करेंगे, याद रखना है इतना, क्या a³ + b³ + 3a² b, अब कहेगा हाँ याद आया 3ab², अब कोई कहेगा सर कॉमन नहीं होगा, कॉमन लीजिए ना, हाँ कॉमन होगा, एक बार और लिख सकते हैं इसको, क्या देखो a³
प्लस बी क्यू प्लस 3ab। आगे क्या होगा कहिएगा, 3 तो सर निकाल लिए, यहाँ 2 कितना बार है, 2 बार आया। देखो ए कितना बार आया, 2 बार। यहाँ एगो ए ले लिए, यहाँ बी कितना बार है, 1 बार। तो यहाँ से क्या बचा, 3 घिंचा गया, बी घिंचा गया, क्या बचा मात्र ए प्लस, यहाँ से 3 आ गया, ए आ गया, यहाँ से क्या बी। कहेगा हाँ यह रट्टा मारे हुए है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू कितना ए प्लस बी। याद हो गया। अब कहिएगा कि सर एगो माइनसो वाला ना होता है, वो काहे छोड़ दिए, वो लिख रहा है। अब देखो वो क्या होता है, ए माइनस बी, इसका कौन चीज होल क्यूब। तो कहेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। यह होता है, आप इसको भी याद रखेंगे और कॉमन लेकर भी याद रखेंगे। तो कॉमन क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसमें सब क्या होता है, माइनस ही होता है। कहिएगा इसका कौन काम है कौन काम है सर यहाँ, इसको कुछ बताइए अच्छे तरीका से, ये समझे आप, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद एक चीज और जानते हैं क्या, ये तो आपको हो ही गया, यहाँ आपको ए क्यू बी क्यू नजर आ रहा है क्या, यस। कहिएगा हाँ सर ए क्यू बी क्यू नजर आ रहा है। तो यहाँ से 2 फार्मूला और बनाएंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का। यहाँ से फार्मूला क्या हो सकता है सोचिए तो, ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होगा क्या, नहीं होगा। साइड में लिख देते हैं क्या, इधर लिख देते हैं। देखिए तो इधर अगर हम लिखेंगे तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला हो सकता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको भी आप रखेंगे। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, जानते हैं क्या प्रश्न आता होगा, कहेगा सर एगो फार्मूला पढ़े थे ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वो कहे नहीं लिखे, वो लिखते हैं। इसके बाद समझाएंगे उसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे और इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो ना। अब देखिए, अब यहां से ए क्यू और माइनस बी क्यू, क्या ये चीज निकाला जा सकता है क्या, यस निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है वो सुनिए। कहिएगा ए माइनस बी का होल क्यों कर देते हैं सर, इसको बराबर के इस पर लेके आएंगे तो साइन पलट जाएगा, यह हो जाएगा प्लस और उसको लिख देंगे, यस इतना लिखा जा सकता है। अब देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू को अगर आप लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा, ए माइनस बी का होल क्यू और माइनस माइनस प्लस 3ab और इंटू कितना ए माइनस बी। क्या इतना होगा, कहिएगा अभी तुरंत एक और बात आप बोल रहे थे, एक और फार्मूला होता है, इसका अप्लाई कहाँ पे करेंगे, उसका अप्लाई कहाँ पे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में जो डेटा जब दिया गया रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तभी आपको नहीं बताएंगे, जब हम आगे एग्जाम्पल में लेके आएंगे आपको तब बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, और अभी फिर लिखेंगे इसका फार्मूला उसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। तो कहेगा लिखिए वो वाला, वो कौन फार्मूला होता है। अब ये जो बोल रहे थे तो इसको मिटाते हैं, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। अब देखिए एक फार्मूला और होता है, किसका फार्मूला होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का। किसका होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का। देखिए क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसको ऐसे लिखिए, ए स्क्वायर पहले सीधा रखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। पहले भी उसको लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर को बाद में भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहेगा हाँ यह तो याद था, ये बेजोर फार्मूला होता है इसका। जानते हैं इस फार्मूला का क्या नाम है, इसको कहते हैं फैक्टर फॉर्म। जब दुनिया के किसी भी संख्या को, कोई भी नंबर हो और उस नंबर को अगर मल्टीपल में ब्रेक करके लिख दीजिएगा तो वह उसका फैक्टर फॉर्म होता है। 6 को अगर लिखिएगा 2 इंटू 3 उसका फैक्टर फॉर्म है। उसी तरह अगर इस चीज को मल्टीपल में लिख दिए तो वह फैक्टर फॉर्म हो गया। तो हम कहेंगे आपको क्वेश्चन पे देख करके कि फैक्टर फॉर्म कहाँ लगेगा, आई विदाउट फैक्टर फॉर्म है, इसमें बीच में माइनस आ गया है, देख रहे हैं प्लस, गुना नहीं है, तो इसका इस्तेमाल वहां पे करेंगे। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। कहिएगा एक और न होगा इसका, किसका, माइनस वाला का, यस ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इतना आपको याद है क्या, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि आजे भर हम आपको फार्मूला याद कराएंगे, इसके बाद फिर फार्मूला फ्री, कहानी खत्म। इतने भर देख लीजिए ना, हो गया, ये उतार लीजिएगा। अब आइए, अब कहिएगा क्वेश्चन पे कैसे आएंगे सर, क्वेश्चनों पे आइएगा, रुकिए ना। एक बात बताइए, इससे पहले एक बात और, कि अगर मान लीजिए आपसे हम पूछे ना, एक बात बताइए इतना बराबर क्या होगा, कहेगा अभी लिखे थे आप ए क्यू बी क्यू, हरदम बदलते रहते हैं, कुछ खाली याद करवाते रहते हैं, कुछ नहीं, वो खाली याद रखो ना, बेसिक याद रखो ना, बाद बाकी कहानी ऐसे ही खत्म कर देंगे। ये क्या लिखे है,
वो है फॉर्म है। तनका दिमाग से देखो, थोड़ा सा देखो, गौर करो क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये ए के जगह है क्या और यह पूरा बी के जगह है क्या, तो ये क्या हो गया बताइए तो, यहाँ हो गया ए क्यू प्लस कितना बी क्यू। कैसे बनाएंगे, अब ये वाला फॉर्मूला सेट कीजिए ना तनका। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। कहिएगा हाँ सर, अब लोड ले लिया, अब ठीक हुआ। इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको थोड़ा सा ब्रेन में रखना है। क्या इसी फॉर्मेट पे बनाया जा सकता है ना, अगर माइनस होगा तो इसी फॉर्मेट पे तोड़ा जा सकता है ना। कहेगा तोड़ के बताइए ना, इसे थोड़ा लोड लेता है, खाली बोल देते हैं हो जाएगा हो जाएगा, करके दिखाइए कैसे होता है। अब देखो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू क्या होगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये हो जाएगा बताओ तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कट जाएगा, हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना है। क्या उस फॉर्मेट पे आप इसको सेट नहीं कर सकते हैं। कहेगा हाँ ये सब बात हुआ, अभी भी कम में बुझे हैं, एग्जाम्पल बताइए। इतना से हमारा के लोड लेने वाला नहीं है। जब तक उदाहरण नहीं लिखिएगा बिहार बोर्ड के शुद्ध भाषा में, दूसरा भाषा में उदाहरण, वही उदाहरण जब तक नहीं लिखेंगे तब तक ये सब लोड उड नहीं लेगा। उदाहरण लिखिए, उदाहरण। चलिए पूछा हुआ ही क्वेश्चन लिखते हैं, उदाहरण है। आइए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर बराबर 194 और पूछा गया एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर हुआ। कहिएगा ओह क्या पूछ दिए सर जी, ये तक क्यू वाला दे दिए, ये क्या दे दिए, क्यू वाला। कौन सी दे दिए, क्यू वाला। पढ़ाए हुए क्या थे, अभी तक बोले थे स्क्वायर आएगा, ये प्लस आएगा, ये क्या आएगा, माइनस आएगा। यह क्या गया, एक के बार क्यू पे पहुंचा दिए। तो क्यू पे अगर पहुंचा दिए हैं तो देखिए, अगर क्यू पे पहुंचाए हैं तो कैसे बनाते हैं। कहेगा ये तो नया वाला एगो बात आप बोल दिए, कुछ नया वाला बात नहीं बोले। अब देखिए क्या है, अगर कभी भी इसके बाद क्यू पे आया इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना आप, क्या होगा, इसके बाद होता क्या है और क्या दिया तब सोचेंगे इसके बाद होता क्या। क्वेश्चन देख के पहला बात यही, क्वेश्चन देख के जब तक आप इन्हें समझिएगा करना क्या है तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन का सेंस क्या है। अब कहिएगा यहाँ कौन सेंस है, ये अर्थमेटिक का लैंग्वेज थोड़े ना है, वो इधर से ऐसे हुआ, वो इस रफ्तार से गया तो ऐसे हो गया, वैसा तो बातें है नहीं कि पढ़ेंगे या क्वेश्चन समझ जाएंगे। ये डेटा का काम है, इसमें खाली अलजेब्रा में डेटा है, एकरा में हम भगवान तो नहीं है कि क्वेश्चन देखेंगे समझ जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट और यही प्रैक्टिस आपको बताएगा एक दिन कि डेटा देख के कैसे हम समझते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बस एक ही चीज की जरूरत होती है, पता है क्या, प्रैक्टिस और डेटा पे प्रैक्टिस। अब कैसे देखिए, इसका फॉर्मूला होता क्या है ये बात बताइए ना। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कहेगा इतना तो बुझबे किए सर, लिखबे किए, तो बुझे था कहानी सर खत्म है इतने पर। अगर एक माना गया और एक माना गया इसमें रख देंगे तो क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। कहेगा हाँ अब तनी मनी दिमाग लग रहा है सर, फॉर्मूला तोरे तो लग गया ना, क्या लगा। आइए ये पढ़े हैं अभी तुरंत जी, तुरंत पढ़े हैं कैसे निकालते हैं, इहो पढ़े हैं कैसे निकालते हैं। इसके बाद क्या पढ़े हैं आप, इसके बाद एक बात पढ़े हैं कि सबसे पहले क्या निकलता है वो स्क्वायर। स्क्वायर के लिए कहिएगा हाँ सर जल्दी निकालिए ना, 194 में 2 जोड़ के रूट लगाइए, अभी तुरंत पढ़ा है थोड़ा देर पहले। 196 वर्गमूल आता है ना, वो नहीं आता है तो आगे पढ़ाएंगे स्पेशल क्लास में, जबरदस्त कॉन्सेप्ट वर्गमूल का। देखिएगा सेकंड में एक नजर में हो जाएगा, जैसे आप लोग एक नजर में बहुत कुछ करते हैं, एक नजर में देखिएगा और एक नजर में कहानी यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। वो भी बताएंगे आगे, थोड़ा सा रुकिए। ये कितना हो जाएगा, 194 2 196, 196 का वर्गमूल कितना होता है वो 14। कहेगा सर एगो काम हो गया, 14 हो गया यहाँ, अब माइनस 1 करेंगे तो एक कहानी खत्म है, ये वाला एगो बच रहा है, इको तभी पढ़े नहीं किए हो, क्या कीजिएगा, नहीं लोड लिया। देखिए ना अब ये पढ़ाए थे कि जो आएगा इसमें 2 जोड़ के फिर से क्या कहिएगा, रूट लगा दीजिएगा। रूट लगा दिए का तो 14 और 2 कितना हो गया, 16। 16 हो गया क्या, 16 के वर्गमूल कितना होता है 4। कहेगा क्या बताए, अब हुआ, अब मजा आया। ये निकल गया कितना 14, ये कितना निकल गया 4। पुट कीजिए ना, इसका मान 4 इंटू एक मान कितने 14, 14 माइनस 1 13, 13 चौका कितना हो गया 52। कहानी हो गया इसका फिनिश। समझ में आया, कहिएगा एगो तो समझे। ये जो माइनसवा वाला जो बताए थे, हम माइनस रहेगा तब क्या करेंगे, वह तनी बता ना दीजिए तब और थोड़ा अच्छा लगेगा। इतना वीडियो रोक के उतार लीजिएगा।
अब देखिए, अब एगो माइनस वाला आपको बताते हैं, माइनस वाला में क्या होगा। अब देखिए ये हो गया। अब होने के बाद जब तक माइनस वाला नहीं बताएंगे आपको लोड पूरा नहीं लेगा। तो माइनस वाला क्या होगा वो देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन है, यह भी बहुत बार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए x4 + 1/x4 बराबर 119 है और आपसे पूछा गया x³ - x³ बराबर हो 8, कहेगा ये बार बार 119 काहे ले लिखते हैं, आपसे दूसरा डेटा नहीं मिलता है। हमको नहीं पसंद है, यह एसएससी का पसंदीदा डेटा था, इसीलिए कितना बार पूछा है, इसीलिए लिखे, उसी का पसंदीदा है 119। कहिएगा थोड़ा देर पहले तो लिखे थे, अंतर क्या है, यह चीज नहीं ना था, कैसे निकालेंगे। तो कहिएगा सर इसका फॉर्मूला अभी आप लिखे तो थे, लिखिए ना, क्या लिखे थे सर बताइए ना, a - b इंटू, बोलिए जल्दी कितना होगा वो, बोलिए ना जल्दी, नहीं बोल सकते हैं, कम से कम मन में सोच सकते हैं ना, क्या होगा, यहाँ होगा x² + 1/x² + ab, होगा क्या होता है फॉर्मूला, a - b a² + b² + ab, कट गया क्या। कहेगा यहाँ तक तो लोड ले लिया, अब निकालिएगा कैसे सर, ये दोनों निकलेगा कैसे। देखिए अब ये ना पढ़ाए थे वो कि पावर 4 है तो x का पावर स्क्वायर में कैसे निकालिएगा। कहेंगे सर 2 जोड़िए ना, 121, कितना, कहानी 11, खत्म हो गया। अब कहेगा माइनसो तो यहाँ से निकालिए सकते हैं सर, अब ये तो आप पढ़ाए थे कि 11, और 11 में से क्या घटा देंगे, 2 वर्गमूल 9, कितना हो 3। देखिए तुरंत क्वेश्चन अब बन जाएगा, कैसे, ये हो गया 3 इंटू एक का मान कितना आया 11, कितना आया हो 11, 11 और 1 12, 12 का गुना 3 से कीजिएगा, 12 तिया कितना हो गया 36। लोड लिया, बहुत काम का बात है, बहुत फेवरेबल क्वेश्चन में से एक है एसएससी का, ये हो गया। अब देखिए अब बेसिक में एक बात और क्या आ सकता है, बेसिक में उतार लीजिएगा इसको, बेसिक में एक बात और आपको आ सकता है, बेसिक में ये आएगा इसके बाद जो बेसिक आपको लेके हम आएंगे, जब बेसिक तब लेके आएंगे जब हम आपको लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ बेसिक पार्ट कुछ और आएगा। अभी पूरा बेसिक एक साथ एक जगह पढ़िएगा तो कुछ जगह बेसिक में भी लॉजिक लगता है, a + b के होल स्क्वायर का ऐसा क्वेश्चन देंगे ना, जो अगर प्रोसेस पढ़ाइएगा तो बहुत लेंदी होगा, थोड़ा लॉजिक अगर लगाइएगा तो फिर वो कहानी उसका सेकंड में खत्म हो जाता है। तो बस वही चीज है कि लॉजिक भी लगता है बेसिक क्वेश्चन पे, तो आगे लेके आएंगे। अभी कहेगा कौन चीज बचा हुआ है, एक जैसे बचा हुआ है इसी में कि अगर मान लीजिए कि x + 1/x का मान यहाँ दे दिए हम 3, और यहीं से पूछ देता है x के पावर 5 + 1/x का पावर 5, और पूछ देता है x का पावर 7 + 1/x का पावर 7। कहेगा सर ये तो बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, ये तो हम लोग 3 तक जानते हैं, x के पावर 3 और 1/x के पावर 3, या 5 7 और लिख रहे हैं, ये सब तो रेंज के बाहर हो जाएगा। जी नहीं, रेंज के बाहर नहीं होगा। जानते हैं जब 5 आएगा तो आपको बताएंगे कि कैसे 5 लेके आते हैं, 2 को गुना करते हैं तो 5 आता है, और 7 को लाने के लिए 4 और 3 पावर का गुना होता है, तो चारों पावर, इसीलिए अभी हम 4 पावर आपको पढ़ाए, चारों पावर पढ़ा दिए हैं, तीनों पावर पढ़ा दिए हैं। तो इसका वीडियो अगला में आएगा, और अगला में आएगा इतना के बाद कंडीशन, इतना मजा आएगा ना अगला वीडियो से, इतना मजा आएगा कि फिर आप भी कहिएगा कि हाँ पढ़े थे। तब तक पूरा वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्त में, मित्र में, मित्रानी में, अभी तक अगर नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आसपास 10 बार के होगा, सब जगह शेयर कर देना है, इतना फैला दीजिए कि वीडियो देखने के बाद उसको लगे कि हाँ कोई टीचर हमको आके अलजेब्रा पढ़ाया था। यही कहेंगे, मेरे वीडियो को पूरा देखिए तो जनाब, मेरे वीडियो को पूरा देखिए तो जनाब, मोबाइल से भी आएगी खुशबू मेरे मोहब्बत की जनाब। तब तक घर पर रखिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।